यह कहानी कोई कहानी नहीं, हकीकत है। आस्था, अंधविश्वास और इसके बाद किंवदंतियां, अगर आप इन पर विश्वास करते हैं तो यह सच भी है। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के ही एक राज्य की राजधानी भोपाल, जहां कहीं अनकहीं अनसुलझी में एक ऐसी कहानी का आपको जानकारी दे रहे हैं जिसके दरो दीवार हवा में उड़ते हुए आकर बन गए। अगर आपसे हम कहें कि पत्थर भी हवा में उड़ता है, जी हाँ, पानी में तैरते पत्थर को तो आपने देखा और सुना भी है, लेकिन हवा में उड़ते पत्थर के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। कहीं अनसुलझी के तहत आज हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक ऐसी जगह जहां यह संभव था कभी किसी जमाने में। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ रामनगर किले के निर्माण के लिए राजा हृदय शाह ने तंत्र शक्ति के बल पर पत्थरों को बुला लिया। पत्थर हवा में उड़कर निर्माण स्थल तक पहुँचते रहे और दीवार की ढांचे में बदलते गए। कोई नहीं जानता इसकी सच्चाई। कहते हैं यहाँ राजा के 2.5 दिन के प्रयास से राजमहल तैयार हो गया, किला तैयार हो गया। इसकी सच्चाई की जानकारी आज तक किसी को नहीं है। रामनगर किला अष्टफलक पत्थरों से बना है। अष्टफलक पत्थरों का पहाड़ रामनगर किले से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। गौर काल में इस पहाड़ के पत्थरों का इस्तेमाल महल निर्माण के लिए किया जाता था। स्थानीय लोगों की मान लें तो राजा हृदय शाह ने पत्थर को हवा में मुड़ाकर लाया और निर्माण कर दिया। कहते हैं कि यह सारे पत्थर हवा में उड़कर आए और दीवार बनकर किले का निर्माण कर दिए, लेकिन इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि इन पत्थरों को कहीं से बाहर से मंगाया गया होगा। गौर राजा तंत्र शास्त्र पर विश्वास रखते थे। उन्हें तंत्र मंत्र पर महारत भी हासिल थी और शायद इसीलिए यह संभव भी हुआ। मोती महल, रानी महल और राय भगत की कोठी का निर्माण काली पहाड़ी के अष्टफलक पत्थरों से कराया गया था। विशाल महलों का निर्माण राजा हृदय शाह ने रामनगर में अपने तंत्र शक्ति से महज 2.5 दिनों में करा दिया। इतिहासकार मानते हैं कि गौर राजा तंत्र शास्त्र पर विश्वास रखते थे, लेकिन वे इस बात को खारिज करते हैं कि हवा में उड़कर पत्थर आए होंगे। लेकिन राजा तांत्रिक क्रिया करते थे। जबलपुर में बना भैरव बाबा का मंदिर भी तंत्र साधना के लिए बनाया गया था। यह मंदिर देश के बड़े तांत्रिक मंदिरों में गिना जाता है। राजा यहाँ आकर साधना करते थे और अगर साधक थे और उन्हें तंत्र शक्ति था तो यह कोई बड़ी बात नहीं। इस मंदिर को भारत का एकमात्र तांत्रिक मंदिर भी कहा जाता है। साधक यहाँ साधना करने भी आते हैं। पूजा पाठ करने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। मठ के नाम से भी जाना जाता है और काले पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। रंग रोगन इसका कर दिया गया है। तांत्रिक पीठ मंदिर के भीतर काल भैरव की मूर्ति है। इसी की वजह से यहाँ लोग साधना करते हैं। मंगलवार और शनिवार को तो खास भीड़ बनी रहती है। आपको बता दें कि पूरी मान्यता करवाने के लिए यहाँ लोग आते हैं। अपनी मन की मुरादें पाने के लिए यहाँ आते हैं। भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर से जुड़े हुए एक पुजारी का कहना है कि काल भैरव के 2 ही मंदिर हैं, एक उज्जैन में तो दूसरा जबलपुर में, और यह एकमात्र तांत्रिक मंदिर है। ऐसा दावा भी है कि तांत्रिक मंदिर भारत में इसके अलावा कहीं नहीं है। धार्मिक मान्यता केवल जबलपुर में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी है। लोग दूर दूर से तांत्रिक साधना करने के लिए आते हैं। बता दें, कहीं अनकहीं और अनसुलझी में एक ऐसी कहानी जहां राजा ने अपनी तंत्र शक्ति से केवल 2.5 दिनों में इस किले को बना दिया, इस महल को बना दिया। हवा में उड़ते आए पत्थर और बन गए दरो दीवार और खड़ा हो गया 2.5 दिनों में एक राजमहल, एक अवैध किला। तो आज के लिए इतना ही। हम ऐसे ही अनोखी, अनसुलझी, अनकही कहानी को लेकर आएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।